तूफान बिपरजॉय, इसकी एंट्री, और बहुत दिनों से आप लोग इस टॉपिक के बारे में सुन रहे थे, जान रहे थे कि बिपरजॉय एक्चुअली क्या है। ये कई दिनों से ये आ रहा था, या यूं कहिएगा इसका इंतजार भी हो रहा था, और ये बहुत ज़्यादा घातक हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 6 से 7 जून के अंदर इसमें बहुत रैपिड चेंज देखे गए थे। ये स्टार्टिंग में डिस्पर्जन टाइप का था, फिर डीप डिस्पर्जन में गया, साइक्लोन स्टॉर्म में गया ये, फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में गया, और आज की तारीख में तो ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में एंटर कर चुका है। क्या होता है ये कंडीशन? देखो क्या है, अगर मैं इनिशियली आपको बताने की कोशिश करूं तो स्टार्टिंग में जो डिस्पर्जन टाइप का होता है ना, वो लगभग अगर मान के चलते हैं, इसकी स्पीड जो है ना 31 से लेके 49 किलोमीटर पर आवर की जिस हवा की स्पीड होती है उसको डिस्पर्जन टाइप का ही कहते हैं हम लोग। जब डीप डिस्पर्जन होता है, डीप डिस्पर्जन का मतलब है जो 50 से लेके 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो स्पीड है हवा की, उसी को डीप डिस्पर्जन कहा करते हैं हम लोग। साइक्लोनिक स्टॉर्म कब बनता है? जब वो आपके 60-62 से ऊपर हो जाता है, 62 से लेके और लगभग 88 के अराउंड हो जाता है, तो वो आपका तकरीबन साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है। जब सीवियर कब हो जाता है, घातक कब हो जाता है? जब वो 89, 88 से मतलब ऊपर चला जाता है और 117 तक चला जाता है, तो सीवियर कंडीशन में चला जाता है, यानी कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और जब वो वेरी सीवियर कंडीशन की बात करते हैं तो 118 से 166 तक चला जाता है। तो फिलहाल के लिए आज की स्थिति अगर मैं बताता हूं तो बिपरजॉय की ये स्थिति है, ये इसका स्टेटस है, 118 प्लस इसकी स्पीड में, यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में है। 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इसकी विंड स्पीड है। एक्चुअली विंड स्पीड को नॉट में भी मेजर किया करते हैं, मतलब इसकी अगर नॉट में स्पीड मेजर करते हो अगर आप लोग, तो नॉट की बात अगर करें तो लगभग 64 से प्लस होती है और लगभग 89 के अराउंड आती है। मतलब इस वाली कंडीशन में बिपरजॉय है। इसका नाम, इसका प्रोनाउंसिएशन बिपरजॉय है, याद रखना। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूरी इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आमतौर पे यूजुअली आपने जितने भी साइक्लोन देखे हैं वो वाले आपके ईस्टर्न साइड देखे जाते हैं, ज़्यादातर इसी साइड होते हैं, ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर के जो और भी आपकी कंट्री है या और भी आपके जो महाद्वीप कह सकते हो वहाँ पे। लेकिन ये वाला है अरेबियन सी के अंदर है, यहाँ पे अरब सागर के अंदर है, और सबसे लंबे समय तक अरब सागर में रहने वाला भी यही आपका साइक्लोन है। साइंटिस्ट की अगर माने तो पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जो तूफान या यूं कहिएगा साइक्लोन है ना, वो शिफ्ट हो रहे हैं, इधर ईस्ट से और इस साइड हो रहे हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। ये अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये 30 फीट ऊंची लहरें 170 किलोमीटर जो है ना प्रति घंटा की रफ्तार से तकरीबन जो है ना इसकी स्पीड जा रही है। अभी फिलहाल की अगर सिचुएशन बताने की कोशिश करूं तो मैं, मतलब ये वेरी सीवियर से ऊपर जा रहा है। अच्छा सर, वेरी सीवियर से ऊपर भी कुछ होता है क्या? हाँ, तो वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। गुजरात के तटीय इलाकों के अंदर ये बढ़ रहा है। बिपरजॉय बहुत खतरनाक हो चुका है, ये सौराष्ट्र कच्छ की तरफ जा रहा है और तकरीबन ये जाखो पोर्ट तक पहुंच सकता है कल शाम तक 8 बजे तक, ऐसा IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर बात करें तो। जो आपका उत्तर पूर्व का इलाका है इसमें बहुत ज़्यादा हलचल होगी, 9 से लेकर 20 फीट ऊंची लहरें उठ सकती है। 15 जून को सौराष्ट्र और कच्छ का जो इलाका है यहाँ पे टकराने की उम्मीद, और लगभग शाम के 6 बजे ये बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान वाला मंजर यहाँ पे देखा गया। ये आप इस मैप में ट्रैक कर सकते हो ये कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, और ये लगभग गुजरात वाला इलाका है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा मुंबई वाले जैसे इलाके के अंदर, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा गुजरात में पड़ेगा। तो ये बिपरजॉय सौराष्ट्र कच्छ की तरफ से बढ़ रहा है अभी अगर फिलहाल की बात की जाए, और ये जखाऊ पोर्ट है, इससे लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पे है, और देवभूमि द्वारका से लगभग 220 किलोमीटर, कच्छ के नालिया से लगभग 225 किलोमीटर, सौराष्ट्र के पोरबंदर से लगभग 290 किलोमीटर, और पाकिस्तान के कराची से भी लगभग उतना ही दूर है ये। और तट पे टकराने के दौरान लगभग 125 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मल ये वाला वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर ही आएगा। इन राज्यों में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इन 9 राज्यों में। एक तो आपका केंद्र शासित हो गया लक्षद्वीप, एक केरल हो गया, एक कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, अरुणाचल, उस साइड से आया है ये, इस करके नाम इसका बिपरजॉय है बांग्लादेश की वजह से। लेकिन ज़्यादा इफेक्ट जो है ना फिलहाल के लिए वो गुजरात में देखा जा रहा है। NDRF जो नेशनल डिजास्टर फंड है आपका डिपार्टमेंट है, नेशनल डिजास्टर या आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनकी तरफ से 5 और पुणे में 8 टीमों को स्पेशली तैनात किया गया है। दक्षिण कन्नड़ में 1, बेंगलुरु में 2, कोडगू में 1 टीम तैयार की गई है इसके लिए स्पेशली। यहाँ के जो तटीय इलाके, यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोगों को जो ना रेस्क्यू किया गया, वहाँ से हटा दिया गया। 15 राहत दल यहाँ पे स्पेशली तैनात किए गए हैं वलसुरा के अंदर, पोरबंदर और ओखा के अंदर 5-5 राहत दल तैनात किए गए हैं। इन
जो साइक्लोन की वजह से जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट है, बिजली व्यवस्था है, उसको भी दोबारा ठीक करने के लिए 600 से ज़्यादा टीमें यहाँ पे तैनात की गई है, क्योंकि आंधी बारिश की वजह से आपको सबको ही पता है कि नुकसान तो होगा ही। कोस्ट गार्ड है, आर्मी है, नेवी है, इनकी रेस्क्यू और रिलीफ टीम जो है ना उनको स्टैंड बाय पे रखा गया है। स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाके के लिए 33 टीम तैयार की गई है। अब ये बिपरजॉय चक्रवात से खौफ में पाकिस्तान भी है, क्योंकि इसका नुकसान ज़्यादा गुजरात के अलावा पाकिस्तान के साइड भी होगा। पाकिस्तान के अंदर भी येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। और इसके अलावा जो है ना, यहाँ मौसम विभाग के अकॉर्डिंग बात करें तो सिंध के केटी बंदर से चक्रवात बिपरजॉय टकराएगा। बिपरजॉय तूफान के खतरे का अंदाजा कुछ ऐसा लगाया जा सकता है कि तटीय इलाके के लगभग जो है ना आपके 50,000 लोग तो सीधे गए थे, और वहां से आगे यूं कहिएगा 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। स्टार्टिंग में 50,000 रेस्क्यू किए गए थे, 50,000 आज शाम तक और कर लिए गए हैं लगभग। और पाकिस्तान का कराची है, यहाँ पे भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। क्या पहले कभी ऐसा हुआ था सर गुजरात के साथ में? 25 साल में जून के अंदर गुजरात से टकराने वाला ये पहला तूफान है पिछले 25 सालों में। 9 जून 1998 को एक तूफान गुजरात के तट से टकराया था पोरबंदर के पास, तो लगभग 166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा थी वो। 58 साल की बात करें तो 1965 से 2022 के बीच अरब सागर के ऊपर लगभग 13 ही चक्रवात ऐसे उठे हैं, जिनमें से 2 गुजरात से टकराए हैं, 1 महाराष्ट्र, 1 पाकिस्तान, 3 ओमान, यमन और 6 समुद्र के ऊपर से कमजोर पड़ गए। लेकिन ये कमजोर समुद्र के अंदर ज़्यादा समय से रह रहा है। अब आप कहोगे सर समुद्र में ज़्यादा लंबे समय से रहने से क्या नुकसान होगा? देखो, ज़्यादा लंबे समय समुद्र में रह रहा है तो समझिएगा फिशिंग तो बंद होगी। मतलब क्या है कि जो मछली पालन कर रहे हैं लोग, वो एक्टिविटी तो बिल्कुल ही बंद हो गई ना, ठीक है। और बहुत सारे इकोनॉमिक जो है ना वो भी नुकसान होने वाले हैं यहाँ पे। और बारिश बहुत तेज़ी से आएगी, लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की बारिश जो है ना एक बार में यहाँ पे हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए यही लेटेस्ट अपडेट है। आप लोग जुड़े रहिएगा इस अपडेट के साथ में। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।